अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड ब्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बनाऊंगी। रमज़ान मुबारक के महीने में हर घर में दही बड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार रेडी होंगे। पहली बार बनाने वाले के लिए भी परफेक्ट बनेंगे। यकीन करें, दही बड़े बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और ये दही बड़े आपके घर में बहुत शौक़ से खाए जाएंगे। यहाँ पे मैंने जी दाल माश की लेके रात को भिगो दी थी और इसको हम जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। माश की दाल अगर आप 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन आप ओवरनाइट भिगोएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। याद रहे कि इसको बिल्कुल स्मूथ सा करना है। इसमें 4 से 5 या इससे ज़्यादा भी आप सब बस मिर्चें डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मैंने करके दाल को पीस ली है इसमें पानी डाल के। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक और 2 पिंच बेकिंग सोडा के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने फेंटना है इस तरह कि ये फूल जाए। जितना ये फूली भी होगी उतनी ही ये ज़बरदस्त होगी। आपने भी इसको अच्छी तरह इस तरह चम्मच की मदद से फेंट लेना है। अब आप एक बाउल में पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा हम ये मेज़ा डालेंगे। अगर तो ये ऊपर तैरने लग गया तो ये हमारे दही बड़े जो हैं बहुत परफेक्ट बनेंगे। अगर ये नीचे बैठ जाता पानी के तो फिर ये ठीक नहीं थे, फिर हमें और फेंटना होता। तो ऑयल मैंने यहाँ पे गरम करने रख दिया था और बारी बारी करके तमाम दही बड़े बड़े जो हैं हमारे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी साइड हल्की सी गोल्डन होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसकी साइड को देखें बहुत ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं। ये दही बड़े बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जो है आप इसको 2 महीने तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं ये दही बड़े बना के इसको फ्रीज़ कर दूंगी और जब रमज़ान में ज़रूरत होगी तो फ्रीज़र से आप निकाल के 10-15 मिनट के लिए पानी में नीम गर्म पानी में भिगो देंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार रेडी होंगे। ज़बरदस्त सा कलर इस पर आ गया गोल्डन सा और यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। देखिए ऑयल को अच्छी तरह से हमने इसमें से निकालना है और बहुत ज़बरदस्त दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। याद रहे आपने इन्हें एक छन्ने में या कोई भी जाली नुमा हो उसमें पहले डालना है क्योंकि इसका ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। मैंने एक प्लेट नीचे रख दी थी, ये देखिए कितना ज़्यादा इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है। उसके बाद आप ट्रे पे अखबार लेके तो बिछा दें। जब ये ठंडे हो जाए तो हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह ज़िप बैग लॉक में आप कर लें या आपके पास एयर टाइट कंटेनर है उसमें कर लें, बस इसके अंदर हवा ना जाए और आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं। इस तरह बहुत आसान सी यमी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस स्टेज पे मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था और कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगी दही बड़े। यहाँ पे देखिए मैं इन्हें पानी में सोक कर लूँगी। जितने भी आपने बनाने हैं आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। दही मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 kg और इसमें मैं हाफ़ कप दूध के ऐड करूँगी। कोई भी दूध आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हम शुगर की ऐड करेंगे और हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने की ये एक पेस्ट है 1 चम्मच वो मैंने ऐड किया है। इसको फेंट लेंगे और फिर चने 1 कप हैं, आलू बॉयल 1 कप है वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े गार्निशिंग के लिए रख देंगे। प्याज ऐड करेंगे और टमाटर ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है, चाट मसाला 1 चम्मच ऐड किया है और पुदीना और हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत यमी से ये दही बड़े हैं। अभी देखें ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका पानी अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम निकाल देंगे और इसको दही में शामिल कर देंगे। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से या लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश से ये दही बड़े आपके रेडी हो जाएंगे। घर में कोई गेस्ट आए आप बनाएं या फिर आप रमज़ान में तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। बंद गोभी मैंने इसमें ऐड की है, आलू और टमाटर, सब्ज़ धनिया, पुदीना और चाट मसाला डाल के देखें ज़बरदस्त सी गार्निश करके कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सॉफ्ट से है। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।